नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर में। मैं आ गया आपके लिए एक और नई धमाकेदार दमदार वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप उन वीडियो को नहीं देखोगे तो जो अगली वाली वीडियो है वो आपके समझ में नहीं आएगी। उन वीडियो में मैंने आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बता दिया है कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी के प्रकार, टैक्सोनॉमी के जो तत्व हैं, मेन तत्व क्या होता है, अंतरजातीय प्रजनन वगैरह उनके बारे में भी बता दिया है। अंतरजातीय के बारे में बताया कि अंतरजातीय क्या होती है, जाति की परिभाषा के बारे में भी मैंने आपको उन वीडियो में बता दिया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतरजातीय वर्गक, अंतरजातीय वर्गक इंट्रा टैक्सॉन, इंटरस्पेलिक टैक्सॉन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। अंतरजातीय वो तो बता ही दिया कि अंतरजातीय प्रजनन वगैरह क्या होता है कि हर इंसान को अपनी जो अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, तो वो ही अंतरजातीय में आता है। लेकिन ये जो अंतरजातीय वर्ग है दोस्तों, ये क्या होता है, एक समान वातावरण में, आपको डेफिनेशन सुन लो, मैं उसको समझा दूंगा और आप नोट्स की कहोगे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। अंतरजातीय प्रजनन वर्ग क्या होता है, एक समान वातावरण में पाए जाने वाले जीवों का ऐसा समूह जिनमें विभिन्नताएं आनुवंशिक स्तर पर होती हैं। क्या होता है दोस्तों, एक समान वातावरण में पाए जाने वाला ऐसा समूह जिसमें विभिन्नताएं आनुवंशिक स्तर पर या जैव रासायनिक स्तर पर होती हैं। ये क्या होता है, अभी इसके आप इसके जो भाग हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इनके बारे में क्या समझ में आ जाएगा। अंतरजातीय वर्ग के कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनको देखो। आपको ये होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। मैं चारों को एक साथ लिख देता हूँ, फिर अपन एक एक करके चारों को पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है भाइयों। हाँ, चलते हैं। पहला, जीव प्रारूप। दूसरा, पारिप्रारूप। तीसरा, अनुकूलक। इसको दूसरा नाम है दोस्तों पारिज। चौथा है किस्म। दोस्तों, एक तो आप अच्छे से याद रखना, इन सब की इंग्लिश आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इंसान बॉटनी से एमएससी या लेक्चरर बनना चाहता है तो इंग्लिश आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आपको बाद में बहुत परेशानी आएगी अगर आप इन शब्दों की इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। इनकी मैं शॉर्ट इंग्लिश लिख देता हूँ, अगर आप वो करोगे तो मैं जब नोट्स पीडीएफ में भेजूंगा तो उनकी पूरी इंग्लिश साथ में दे दूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी होती है तो उनको लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी, टाइम भी वो होगा और इतनी वीडियो बन नहीं पाती दोस्तों। जीव प्रारूप क्या होता है, इसको बोलते हैं बायो टाइप, इसको बोलते हैं बायोटाइप, इकोटाइप और इकेट्स, वेराइटी, ये होती हैं तीनों। ठीक है दोस्तों, इनकी वो हो गई। अब अपन इनको एक एक से पढ़ेंगे। पहला कौन सा दोस्तों, जीव प्रारूप। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। एक समान वातावरण में पाए जाने वाले जीवों का ऐसा समूह, एक समान वातावरण में पाए जाने वाले जीवों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्नताएं कुछ ही लक्षणों में पाई जाती हैं। आपको मैं इसको एक देसी टाइप में उदाहरण में बताता हूँ दोस्तों। जैसे अपन एक बस्ती में रहते हैं, अपन एक किस में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं दोस्तों। उसमें क्या है, कुछ लोग होते हैं, उनमें क्या आपस में लक्षणों में मेल मिलता है। जैसे अपन कहते हैं कि यार ये तो मेरे उसको गया है, ये तो मेरे भाई को गया है, ये तो मेरे चाचा के लड़का को गया है, तो भी क्या है, कुछ ही लक्षणों में क्या है, उनमें वो मेल मिलता है। तो जो जीव प्रारूप होता है वो इसी तरह का होता है, मतलब कि इसमें ये होता है कि जो जो विभिन्नता है ना कुछ ही लक्षणों में पाई जाती है, अर्थात इनमें विभिन्नता है ना आनुवंशिक स्तर पर नहीं पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जीव प्रारूप। ऐसा प्रारूप जिसमें विभिन्नताएं आनुवंशिक स्तर पर नहीं पाई जाती है, केवल कुछ ही लक्षणों में पाई जाती है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, जीव प्रारूप। आ गया होगा समझ में। अब दूसरा है दोस्तों अपना पारिप्रारूप। पारिप्रारूप, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इसमें
अलग अलग वातावरण में पाए जाने वाले जीवों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्नताएं आनुवांशिक स्तर पर होती हैं। अब इसको मैं पहले देसी टाइप में बता देता हूँ। देखो सुनो दोस्तों, अपन के एक मनुष्य है, मतलब आदमी है, उसका कोई लड़का है। वे पहले किसी गांव में रहते थे, उसके बाद वो जो लड़का है उस गांव को छोड़कर कहीं और चला गया। अब लेकिन अब उस जो लड़का है, उसका अगर लड़का होगा तो वो दादा के समान तो हो ही सकता है ना, क्योंकि होगा ही, क्योंकि उसमें विभिन्नताएं क्या है, आनुवांशिक स्तर तक पहुंच जाती हैं। जैसे एक लड़का गांव से कहीं और चला गया तो कहीं भी चले जाए, वो तो विभिन्नता तो चेंज हो नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि वो क्या होती है, आनुवांशिक स्तर पर होती है। पारी प्रारूप क्या होता है, एक समान अलग अलग वातावरण में पाए जाने वाले जीवों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्नताएं आनुवांशिक स्तर पर होती हैं, मतलब कहीं भी चले जाए उनमें विभिन्नताएं तो पाई जाएंगी। अब अपन एक गांव से अगर कोई बाहर चला जाता है, दादा गांव में रहता है, पोता बाहर रहता है, तो उनमें विभिन्नताएं तो पाई जाएंगी और समानता पाई जाएंगी, क्योंकि भी क्या होती हैं, आनुवांशिक स्तर पर होती हैं। तीसरा दोस्तों, और इसमें जो मेन कारण होता है विभिन्नताओं का, उत्परिवर्तन होता है। जीनों में होने वाले अचानक परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उसके कारण क्या होती है दोस्तों, इसमें विभिन्नताएं आती हैं। तीसरा अपना अनुकूलक। अनुकूलक में तो साफ दिख रहा है दोस्तों, अनुकूलक, अनुकूलित करने की क्षमता। इसमें जो जीव है वो कहीं भी किसी भी वातावरण में चले जाए, उसी के अनुसार अपने आप को क्या है, अनुकूलित कर लेता है। ये जिस वातावरण में जाएगा दोस्तों, ये उसको अपने को उसी के अनुसार क्या है, वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। ये क्या होता है, अनुकूलित। इसमें भी विभिन्नता आनुवांशिक स्तर पर नहीं होती है। इसमें भी विभिन्नताएं क्या है दोस्तों, आनुवांशिक स्तर पर नहीं होती हैं। जिस भी वातावरण में जाता है उसी के अनुसार अपने आप को क्या है, ढाल लेता है, अनुकूलित। ये आ गया, इसमें भी कुछ नहीं है। चौथा किस्म, इसे बोलते हैं वैरायटी। इसमें एक उदाहरण देके बता देता हूं मैं, तो स्पष्ट आपने एक तो सुना होगा पत्ता गोभी, एक होता है फूल गोभी। फूल गोभी, यह तो क्या है, दोनों ही गोभी हैं, लेकिन अलग अलग है। क्या अलग किस्म क्या होती है इसमें ना, अलग अलग वातावरण में होने के बाद भी क्या है, विभिन्न कुछ ना कुछ इसमें समानताएं पाई जाती हैं। ये क्या होती है, किस्म। जैसे पत्ता गोभी का आपको बॉटनिकल नाम बता दूं मैं, ब्रेसिका, ब्रेसिका कैम्प्रिस्टिस, वेराइटी कैपिटिटा, कैपिटिटा। और फूलगोभी उनकी बिल्कुल सेम है, ब्रेसिका कैम्प्रिस्टिका वेराइटी बोट्राइडिस, बोट्राइडिस। इसमें क्या मैंने क्या होता है, किसमें, इसमें ना मैंने क्या, सभी लक्षणों में समानताएं होती हैं, केवल उनकी किस्म मतलब एक लक्षण में भिन्नता होती है। जैसे अब इसमें क्या है, ये दोनों गोभी हैं, इनमें सभी लक्षणों में क्या पाई जाएगी दोस्तों, समानता। जैसे पत्ता गोभी है, ब्रेसिका कैम्प्रिस्टिका वेराइटी, यहाँ तक इसमें भी समानता है। फूल गोभी है, ब्रेसिका कैम्प्रिस्टिस वेराइटी, इसमें भी समानता है। लेकिन एक अंतर में उसमें क्या आ जाएगी, विभिन्नता आ जाएगी। इसमें बोट्राइडिस आ जाएगा, इसमें कैपिटिटा बोट्राइडिस आ जाएगा। ये अपनी क्या हो गए दोस्तों, अनुकूलक हो गए। चार हो गए अंतर प्रजननी वाले। अब आपकी नेक्स्ट है वो है दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि मंजिल को पाने के लिए दोस्तों रास्ते से ही निकलना पड़ता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं मंजिल हमारी काफी दूर है, मेहनत करते रहिए, मंजिल ही मिलेगी, टेंशन मत करो। पहले अभी मैंने करा दिया, वे 7 वर्गीकरण कराती है पिछली वीडियो में। जगत संघ वर्ग गण, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। अब दोस्तों सोच रहे होंगे सर इनको द्वारा क्यों लिख रहे हैं, तो पहले ही बता दिए। इनको लिखने का कारण दोस्तों मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो जाति, अब तक जो अपन पढ़ रहे थे, ये किस में पढ़ रहे थे, जाति में। मैंने बताया था कि जाति की परिभाषा जॉन रे ने दी थी, जो कि गलत थी। उसके बाद मेयर साहब जी आए थे, उन्होंने जाति की परिभाषा दी, उसमें केवल अंतर प्रजननीय बर्ड जो वर्ड है वो जोड़ दिया। उसके बाद ये क्या है, एक जो पढ़ रहे थे अपन अंतर प्रजननीय पढ़ रहे थे, ये जाति आ गई। अब इनकी जो डेफिनेशन है ना बहुत दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जाति है ना, अब इसके बाद जो जाति है, अब क्या है इसमें, जाति में केवल एक समान जातियों का समूह वंश कहलाता है, फिर वंश कुलों का समूह गण, गणों का समूह ये
पूरे ऊपर तक अपन की ऐसे ही दोस्तों चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, जाति। अपन जाति तब तक पढ़ ही चुके हैं, अब आएगा वंश। एक समान लक्षणों वाले जातियों का समूह क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। एक परिभाषा याद कर लो, इसको मैं लिखा देता हूं। एक समान लक्षणों वाले जातियों का समूह, वंश कहलाता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, देखो जाति तो अपन अब तक पढ़ ही चुके हैं। अब वंश वाला, वंश में क्या क्या बोला दोस्तों मैंने, एक समान लक्षणों वाले जातियों का, एक समान लक्षणों वाले जातियों का समूह वंश कहलाता है। देखो अब जो डेफिनेशन आएंगे, जैसे वर्ग की बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक समान लक्षणों वाले गणों का समूह वर्ग कहलाता है। अब ये इसको जैसे समझाऊं, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं। आपने वो सुना होगा पैंथेरा, ये पैंथेरा वगैरह, पैंथेरा में क्या आता है, जो शेर चीता ये वगैरह आते हैं। पैंथेरा एक ये क्या होता है, वंश होता है पैंथेरा वंश। इसमें कौन कौन आते हैं, शेर चीता। लेकिन शेर अलग होता है दोस्तों, आपको सबको पता है, और चीता क्या है, अलग होता है। लेकिन जो ये होते हैं, इनको किस में रखा गया है, पैंथेरा में, क्योंकि इनकी जातियों का समूह, एक क्या बोल रहा है, एक समान लक्षणों वाले जातियों का समूह। शेर और चीता है, ये क्या है तो अलग अलग भी हैं जानवर, लेकिन इनकी जो जाति है ना, उनका समूह क्या है, एक समान है। इसलिए इनको किस में रखा गया है, पैंथेरा वंश में। सोलिनेसी है, सोलिनम है, सोलिनम नाइग्रम और सोलिनम नाइग्रम और सोलिनम ट्यूबरोसम। सोलिनम नाइग्रम और सोलिनम ट्यूबरोसम को एक ही बार में वंश में, सोलिनम वगैरह सोलिनम में रखा गया है। ये इसकी क्या हो गई, ये वाला हो गया अपना। अब वंश आ गया। अब जैसे कुल पे आ जाते हैं अपन। कुल की डेफिनेशन क्या होगी, कुछ नहीं दोस्तों, एक समान लक्षणों वाले जातियों की जगह क्या कर देंगे अपन, कुलों का समूह वंश कहलाता है। एक समान लक्षणों वाले कुलों का समूह वंश कहलाता है। एक समान लक्षणों वाले वंशों का समूह कुल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उल्टा हो गया, सॉरी। एक समान लक्षणों वाले वंशों का समूह क्या कहलाता है, कुल कहलाता है। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, मालवेसी क्या है, आपने कुल सुना हो, ये क्या है, भिंडी वाला कपास, भिंडी वाला कुल है, भिंडी वाला भिंडी कपास वाला कुल है मालवेसी कुल। एक कुल सोलिनेसी, देख आलू बैगन धतूरा, आलू बैगन धतूरा, ये दोस्तों अपना सोलिनेसी कुल वाला। आलू बैगन वाला कौन सा कुल है, सोलिनेसी। अब इसको ही देख लो आप, इसमें क्या है, देखो भिंडी कपास, ये क्या है, जो इनमें ना समानता तो पाई जाती है, एक समान पाई जाती है इनका वंश, इसलिए इनको किस में रख दिया, एक ही कुल में। अगर सोचो भिंडी का अगर अपन अलग कुल बनाते और कपास का अपन अलग कुल बनाते तो कितने सारे कुल हो जाते। फिर तो जो एंगुलर पेंटल है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उनकी सबकी जो वर्गीकरण पद्धति वो फैली हो जाती। इसलिए क्या हमने जो समान भी होती है जाति या वंश, उनको हम एक साथ रख देते हैं। इसी जैसे भिंडी कपास में एक समान भी है, तो इसलिए हम एक ही कुल में रख देंगे। मालवेसी में आलू बैगन वाले को एक ही कुल किस में रख देंगे, सोलिनेसी में। दोस्तों